Hello students, welcome back. In this video we will continue from exercise 7.1 question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 है check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. तो सबसे पहले देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है। तो ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें सबसे पहले इसके पॉइंट्स के नाम दे देना है। ए इज इक्वल टू 5, -2। पहले हमने ए बी सी पॉइंट दे दिए इनको, और ए हमने रख लिया 5, -2, बी इज इक्वल टू 6, 4 एंड सी इज इक्वल टू 7, -2। तो हमने ए बी सी इसके पॉइंट्स के नाम दे दिए। तो अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहले हमें ए बी की लेंथ निकालना है, देन बी सी की, देन सी ए की। अगर इन तीन लेंथ में से कोई भी दो लेंथ इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर इनकी तीनों लेंथ डिफरेंट आई हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी की निकालेंगे, देन बी सी की। अगर इन दोनों में से यही दोनों इक्वल आ गई पहली, तो हम सी ए की लेंथ नहीं निकालेंगे, क्योंकि दो लेंथ तो इक्वल हो ही गई। तो हमें सी ए की लेंथ का क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना है हमें लेट ए इज इक्वल टू 5, -2, बी इज इक्वल टू 6, 4 एंड सी इज इक्वल टू 7, -2। हमें लेट करना ज़रूरी है, हमने इन पॉइंट्स को लेट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें लिख देना है 4ab ए बी के लिए, यानी कि 4ab x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू 4। तो ये ए बी के लिए है। तो हमें सिर्फ ए एंड बी के पॉइंट्स को देखना है, सी को नहीं देखना है। तो ए बी के लिए हमने लिख लिया। अब ए बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको करने के बाद हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू √6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, x2 - x1 है, x2 हमारा 6 है एंड x1 हमारा 5 है। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 y2 हमारा 4 है एंड y1 हमारा -2 है। तो 4 माइनस ये माइनस फॉर्मूले का है एंड -2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस और इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये पूरी वैल्यू हो गई इट इज इक्वल टू 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 - 5 हो गया 1 एंड 4 + 2 हो गया 6। तो इट इज़ इक्वल टू √1² प्लस 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया। तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 1 + 36। 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। इट इज़ इक्वल टू 1 + √36। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इट इज़ इक्वल टू √37, 36 + 1 37, और 37 ये रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि 37 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो 37 को हमें एज इट इज़ लिख देना है। तो अब आप बी सी को देख लेते हैं अब हम। तो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है 4bc, क्योंकि अब हमें bc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो bc के लिए हमें लिख देना है x1 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 7 एंड y2 इज इक्वल टू -2। तो x1 हमें a को नहीं देखना है, हमें सिंपली b एंड c को देखना है। तो x1 y1 तो हमारे 6 और 4 हो गए एंड x2 y2 7 और -2 हो गए। तो अब हमें वही अपना फॉर्मूला लिख देना है, bc इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख दिया। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू √7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, x2 - x1 है तो x2 हमारा 7 है, y2 वो x1 हमारा 6 है, प्लस y2 - y1 यानी कि y2 हमारा -2 है एंड y1 हमारा -4 है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू √1² प्लस 6 स्क्वायर, 7 - 6 रह गया 1 एंड है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 6 स्क्वायर। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 1 + 36, 1 का स्क्वायर हो गया 1 एंड 6 का स्क्वायर होगा 36। तो इट इज़ इक्वल टू √1 + 36। तो अब आगे देखते हैं। 1 + 36 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √37। तो हमारा आंसर हो गया √37। तो ए बी की वैल्यू भी हमारी है 37 एंड बी सी की वैल्यू भी हमारी 37 है। तो इसमें ये प्रूव हो गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी भी ए बी आ गई है √37 एंड बी सी भी आ गई है √37। इसका मतलब इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमें सी ए या ए सी फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें दोनों साइड्स पहले ही इक्वल मिल चुकी हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आपको यहाँ लिख देना है हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी के बराबर है, हैंस ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ए बी एंड सी आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन 4 है वो कंप्लीट। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करना, मैं आपको कमेंट में ही डाउट क्लियर कर दूंगा।